हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वीडियो। माय नेम इज आबिद फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा फाइनली आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो गया, रिक्वेस्ट आना स्टार्ट हो गई। सर इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो बेटा देखो, सबसे पहले मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स में बताया था कि क्या चीजें आपको कैसे पहले पढ़नी चाहिए। भाई देखो, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि भाई पूरा पढ़ लो, अभी भी 5 दिन का टाइम है, नहीं पढ़ा जा रहा तो अभी नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं बात करता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि क्या कैसे और क्या कर लो। उसके बाद आपको देता हूँ थोड़ी देर वीडियो जो आप लोग चाह रहे हो, लेकिन पर्सनली बता रहा हूँ, अगर 70-80 स्कोर करने के बारे में सोच रहे हो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखिए, इस तरीके को फॉलो करो, वो ज़्यादा बेटर होगा। पूरे चैप्टर को पढ़ के जाओ, भले एक दो चैप्टर स्किप कर दो, उसमें इंपॉर्टेंट पढ़ लो, लेकिन कुछ चैप्टर्स पूरे पढ़ के जाओ। देखो बच्चे समझते नहीं है, होता क्या है, देखो समझना बात को, ये पूरे के पूरे 10 चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, शुरू हो जाएंगे डिमांड, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, शुरू के 4 चैप्टर में पूरी जान लगा के फूंक देते हैं यार ये चैप्टर पढ़ने हैं मुझे, पढ़ने और इतना घुमा के क्वेश्चन आता है तो पहचान भी नहीं पाते क्या आ गया, वहीं पर चक्कर आ जाते हैं, घूम के गिर जाते हैं। तो वे घूम के गिरना नहीं है, जो तरीका बताओ उसको फॉलो करो और बढ़िया नंबर पाके जाओ, और इकोनॉमिक्स में अच्छे से गुड बाय करके जाओ। समझ में आ रही बात? चलो देखो, सबसे पहले शुरू के जो 4 चैप्टर है, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई, ये 4 चैप्टर है जो कि 16 मार्क्स कवर करते हैं, 16 नंबर। इसमें से अकेला चैप्टर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर 6 से 8 नंबर तो ही लेके चला जाता है। अब 16 नंबर में अगर 6 से 8 नंबर लेके ये चला गया भाई साहब, तो ये और ये कितना नंबर दे रहा है आपको? अगर 16 मार्क्स है, अगर 6 नंबर भी निकाल लिया तो 10 नंबर। अब जो बड़े बड़े चैप्टर यार, सप्लाई, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लगता इजी है लेकिन घुमा घुमा के जो क्वेश्चन पूछता है तो घूम जाते हो। तो भाई मेरा जो पर्सनल सजेशन रहेगा, होल्ड करो, पागल मत बन जाओ, जो बताऊंगा नंबर उस तरह से कैसे पढ़ो और नंबर पाओ, ठीक है। स्टार्ट करो। आप लोगों के लिए शॉर्ट रिवीजन भी लेके आ रहा हूँ। आप लोग को एक बात बोलना चाहूंगा मैं कि यार आप लोग मुझसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांगते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हो शायद, लेकिन मेरी वीडियोस आपने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। एक बार पढ़ के देखो, अपनी तारीफ खुद से नहीं करूंगा यार, एक बार आप पढ़ के देखो तो आपको लगेगा यार मस्त मस्त पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। एक बार पढ़ के देखो, मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा ग्रुप में, जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं, नहीं तो बाकी लोग प्लेलिस्ट जाके देख ले जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं। एक बार पढ़ के देखो, अगर ना अच्छा लगे तो मत पढ़ो, पढ़ के देखना। आपको लोगों के लिए मैराथन भी लेके आने वाला हूं मैं, जिसमें 5 से 6 घंटे के अंदर पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, वो लेके आऊंगा। कर वाली सीरीज भी लाऊंगा, फिलहाल अभी इसको देखो, ठीक है। बताना जरूरी है, खुद से नहीं बताऊंगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पढ़ाता भी हूँ, और जब पढ़ाता हूँ बहुत जबरदस्त पढ़ाता हूँ, एक बार पढ़ के देखना, फिर आपको लगेगा हाँ यार सर तो यार जबरदस्त पढ़ाते हैं, ठीक है। अपनी तारीफ अपने से होगी, बट पढ़ के देखो, ठीक है भाई। देखो ये 4 चैप्टर है, बहुत लंबे लंबे चैप्टर, यहाँ पागलपन मत करने लगना, समझो बात को। यहाँ से स्टार्ट करना, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7, ये 3 चैप्टर है जो कि आपके 12 मार्क्स कैरी करते हैं। कितने नंबर? 12 मार्क्स कैरी करते हैं। अब बहुत से लोग कमेंट में आ जाएंगे सर मार्केट मैकेनिज्म में तो डिमांड सप्लाई चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। डिमांड का कर्व ऐसे बनता है, सप्लाई का कर्व ऐसे बनता है, इतना याद रखना, डाउनवर्ड अपवर्ड, बाकी सारा काम हो जाएगा मार्केट मैकेनिज्म में, बहुत दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। और बताता हूँ, और फॉर्म्स, ये जो 3 चैप्टर है, 5, 6, 7, बुक में आपके 6, 7, 8 होंगे, ठीक है, क्योंकि पहला चैप्टर सिलेबस में नहीं है। तो मार्केट मैकेनिज्म, लॉ ऑफ रिटर्न, कॉस्ट रेवेन्यू एनालिसिस 12 नंबर कवर करता है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, डिटरमिनेशन इक्विलिब्रियम प्राइस 12 नंबर कवर करता है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, शुरू के 4 चैप्टर के पीछे पागल मत बन जाना। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कौन सा चैप्टर? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, या बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, 1, नंबर 1 पर इस चैप्टर का, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है भाई साहब, ध्यान सुन लो मेरी बात को, कुछ भी लेना देना नहीं है। इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ो, ठीक है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद जब पढ़ लो तो तुरंत दौड़ते हुए जल्दी से आओ फॉर्म्स ऑफ मार्केट पर। कहाँ हो बेटा? फॉर्म्स ऑफ मार्केट पर आओ, और ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2। बहुत नन्नू सा चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा क्लास 10 में भी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, इस तरह की मार्केट। भाई इसको पहले पढ़ के हटाओ, रास्ते से किनारे करो, फिर आओ। अब ये चीजें भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं पर्सनल बोलूंगा, मार्केट मैकेनिज्म चैप्टर 3, लॉ ऑफ रिटर्न चैप्टर 4, कॉस्ट एंड रेवेन्यू चैप्टर 5, इन चैप्टर्स को पढ़ो। दिक्कत हो मुझसे पर्सनली मैसेज कर लो, मेरा नंबर ले लो यार, 8957250045, कॉन्टैक्ट कर लिया करो, सबको रिप्लाई करता हूँ भाई। और अगर व्हाट्सअप ग्रुप ऐड नहीं है तो अपना नेम, क्लास, सिटी मेंशन कर दो, इकोनॉमिक्स के पेपर बहुत हेल्प होने वाली है। और साथ ही साथ CUT की पेपर भी हम लोग साथ में प्रिपरेशन करेंगे, वहाँ पर भी आपकी हेल्प हो जाएगी। अपना नेम, अपना क्लास, सिटी मेंशन करके भेज देना, ठीक है। अब देखो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ना, छठा,
फिर ये पढ़ना 7वां। इस तरह से 6 आपको फॉलो करने। जब ये पढ़ लेना फिर डिमांड पे जाना 8, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे 9, सप्लाई पे 10। पागलपन मत करना कि मार पूरी जान लगाई जा रहे हो डिमांड सप्लाई रास्ते में। मार ज्योमेट्रिक मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, न्यूमेरिकल, डिग्रीज ऑफ इलास्टिक डिमांड, चेंज इन डिमांड, बहुत से टॉपिक है भाई। ठीक है, क्लास में पढ़ने वालों ने तो एक बार पढ़ा होगा, लेकिन जो साइंस आए हैं 11th में 10th तक साइंस लिए हुए थे उनको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है और आएगा भी 8-10 नंबर, तो इधर फोकस करो। ठीक है, याद रखना इस तरह से। तो ये आपको 40 नंबर कवर करेगा। अगर आप ये पहले कवर कर लेते हो 12, 12, 24 और ये 3 चैप्टर छोड़ के आप पढ़ते हो तब भी आपका 40 में 30 नंबर कवर हो जाता है। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। पहला चैप्टर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फिर मार्केट मैकेनिज्म, लॉ ऑफ रिटर्न, कॉस्ट एनालिसिस, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, आपको जल्दी कोई मिलेगा नहीं बताने वाला लोगों को, इसलिए वीडियो को शेयर कर दिया करो। लोग वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लोगों को शेयर करो यार। 12,000 सब्सक्राइबर तो करवा दो इकोनॉमिक्स के पेपर से पहले, 300-400 बचे। आई होप आप करवा दोगे, उम्मीद करता हूँ। लोगों को शेयर करना नहीं भूलोगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में, लाता हूँ नई स्ट्रेटेजी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।